हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली बहुत ही दिनों बाद आई एम बैक ऑन इंस्पिरॉन 5000 सीरीज लैपटॉप्स। इसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी इंस्टा पे एंड कमेंट सेक्शन पे भी कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। स्पेशली 5510 एंड 5518 के बीच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था। मैं इस वीडियो में सिर्फ इन दोनों लैपटॉप्स का ही कंपैरिजन करने वाला था, बट सीइंग द प्राइस डिफरेंस एंड स्पेसिफिकेशंस तो आई हैड टू इंक्लूड इंस्पिरॉन 5509। और किसी वीडियो पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, थर्मल्स वगैरह सारी ही चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड वन बाय वन सारे ही टॉपिक्स को हम कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो तीनों ही लैपटॉप्स में इंस्पिरॉन 5509, 5518 एंड 5510 तीनों में ही आपको ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम लिड मिलता है, यानी कि मेटल बिल्ड है। एंड लैपटॉप का जो बॉटम पार्ट है दैट इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक एंड पाम रेस्ट इज मेड आउट ऑफ मेटल एज वेल। तो वेट के मामले में डिफरेंस थोड़ा सा जरूर है। 5509 आपको हल्का सा हैवी फील होगा। एंड एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है दैट इज इनके हिंज को लेके। तो 5509 को तो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। इफ यू गाइस आर फॉलोइंग माय चैनल आपको पता होगा कोई भी इश्यूज नहीं है। अर्गो लिफ्ट डिजाइन के साथ आता है तो एयर फ्लो काफी बढ़िया रहने वाला है। सो एज सच कुछ कंप्लेंट्स नहीं है मुझे 5509 के हिंज क्वालिटी को लेके। एंड बाकी बात करें अगर 5518 एंड 5510 की, तो 5510 अगर आपको पता होगा इंस्पिरॉन 5502 जो कि लास्ट जनरेशन वाला लास्ट ईयर वाला मॉडल है, तो एग्जैक्टली उसके जैसे ही हिंज आती है। वो हिंज डिजाइन भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। लेकिन जो 5518 है उसमें जो हिंज है वो एक तरीके से मतलब शार्प बॉक्सी टाइप डिजाइन दे दिया गया है। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये फ्यूचर तक कैसे लास्ट करेगा। स्टिल मतलब थोड़ा सा अजीब लगा मुझे 5518 का हिंज डिजाइन। सो एज सच कुछ कंप्लेंट्स तो नहीं है। 5509 के बारे में तो 100% मैं बता सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यस, एक और चीज इनके हीट को लेके जो कि डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर आती है। डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर हिट नहीं होता है, बट यहाँ पे जो इसका बेजल है वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे गर्म हो जाता है अगर आप हैवी टास्क करते हैं और अगर आपके लैपटॉप का टेम्परेचर राइज हो जाता है। मैं इंस्पिरॉन 5509 को 6, 7, 8 महीने से यूज कर रहा हूँ। एज सच कुछ भी इश्यूज मैंने फेस नहीं किया है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभार यूज कर रहा हूँ। एवरीडे मैं लैपटॉप को यूज करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2-3 घंटे के लिए मैं यूज करता हूँ, नहीं तो फिर ऑफिस में बहुत बार यूज होते रहता है लैपटॉप को। सो बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं आपको रिव्यूज दे रहा हूँ, तो यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स। सो नेक्स्ट बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इनके डिस्प्ले को लेकर। तो सीधा मैं आपको बता दूं इंस्पिरॉन 5509 का डिस्प्ले बेस्ट है। आपको तीनों में ही 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल मिलता है। बहुत लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन है कि भाई IPS एंड WVA में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली डेल के वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं IPS पैनल विद अ वाइड व्यूइंग एंगल यानी कि WVA। सो बेसिकली ये एक तरह का IPS पैनल ही है, बट यहाँ पे इसे इम्प्रूव किया गया है जिसकी वजह से आपको व्यूइंग एंगल्स थोड़े से और भी बेटर दिखे। तो क्लियरली आप सीधा ये बात समझ लीजिए कि WVA जो पैनल होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है IPS पैनल से। दैट्स ऑल। सो नाउ इनके कलर गैमेट एंड ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। तो 5509 में आपको मिलता है 300 निट्स एंड 72% NTSC वाला पैनल। एंड दूसरी तरफ 5518 एंड 5510 दोनों में ही आपको मिलता है 250 निट्स एंड 45% NTSC। आप चाहे लो i3, i5 या फिर i7 कुछ भी मॉडल लो, सब में ही आपको एग्जैक्टली यही वाला डिस्प्ले मिलेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 5509 को जो डिस्प्ले है आई एम इन लव विद दिस। सीरियसली इतने बढ़िया कलर्स एंड इतना बढ़िया ब्राइट हो जाता है पैनल। दिस इज जस्ट अमेजिंग। ऑल्दो मैंने 5510 एंड 5518 को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इतना कुछ इश्यूज या फिर इतना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम पैनल्स, बहुत ही कम ब्रांड्स है जो कि 60-70,000 के आसपास विद अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको 100% sRGB या फिर यू कैन से 72% NTSC वाला पैनल प्रोवाइड करते हैं। सो डिस्प्ले के बारे में डेफिनेटली 5509 बेटर है 5518 एंड 5510 से। सो बढ़ते हैं आगे एक और मेन डिफरेंस की तरफ जो कि है इनका प्रोसेसर, इनका CPU। तो तीनों में ही आपको इंटेल के लेटेस्ट 11th जनरेशन वाले CPUs तो मिलते हैं, बट जो 5509 है उसमें आपको G सीरीज वाले CPUs मिलते हैं जो कि थोड़ा सा कम पावर कंज्यूम करते हैं एंड थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंट रहते हैं। वेयर एज जो 5518 है एंड 5510 उनमें आपको H सीरीज वाले CPUs मिलते हैं। कोर काउंट वगैरह एग्जैक्टली सेम है, बस इनका जो TDP है वो थोड़ा सा ज्यादा है। जो 5509 है इसमें आपको करंटली सिर्फ i5 वाला वेरिएंट ही मिलता है जो कि 4 कोर CPU है एंड इसकी TDP है 15 वैट्स की। एंड 5518 में भी आई थिंक कि आपको सिर्फ i5 वाला वेरिएंट ही मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, ऑल्सो स्टोर्स में भी आपको मिल जाएंगे ये लैपटॉप्स। एंड ये CPUs आते हैं 35 वैट्स के TDP के साथ। एंड फाइनली 5510 जो लैपटॉप है उसमें आपको तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड सारे ही मॉडल्स को आप परचेस कर सकते हैं डेल के ऑफिशियल साइट से या फिर स्टोर में भी जाके आप इन्हें ऑर्डर करवा सकते हैं। इसमें आपको तीनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं i3, i5 एंड i7। एक चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी है, जो i3 वाला वेरिएंट है उसमें भी आपको 4 कोर्स दिए जाते हैं, अनलाइक जो i3 बाकी सारे लैपटॉप्स में डाला गया है। स्पेशली नोट डाउन दिस कंप्लीट मॉडल नंबर ऑफ द CPU। i3 1115G4 वाला जो CPU है उसमें आपको सिर्फ 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड कोर मिलते हैं, वेरस जो i3 1125G4 वाला CPU है उसमें आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड काउंट्स मिलते हैं। सो कितना आपको डिफरेंस मिलेगा 5509 एंड 5518 या फिर
5510 के CPU में, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से लेके मैक्सिमम 5-6% का ही डिफरेंस मिलेगा जी सीरीज एंड एच सीरीज के बीच में। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एंड प्राइस डिफरेंस अगर 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो तो आप ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो दैट्स ऑल। एंड फाइनली आगे बढ़ते हैं इनके GPU के बारे में। तो i5 एंड i7 में आपको इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स मिलता है, वेरस जो i3 वाला मॉडल है 5510 में उसमें आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स कार्ड दिया जाता है एज एन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड। डेडिकेटेड GPU ऑप्शंस भी अवेलेबल है। 5509 में आपको मिलता है Nvidia का MX350, वेरस 5518 एंड 5510 में आपको मिलता है Nvidia का लेटेस्ट MX450 GPU। ये दोनों ही GPUs 2 GB की कैपेसिटी के साथ आते हैं। एंड कितना डिफरेंस है इनके परफॉर्मेंस को लेके, तो अकॉर्डिंग टू नोटबुक चेक यहाँ पे एवरेज बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से MX450 इज अप्रोक्सीमेटली 5% बेटर देन MX350, और एवरेज गेमिंग बेंचमार्क की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15% बेटर है MX450। ऑल्सो जो MX450 है वो थोड़ा सा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, सो बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो MX450 एंड MX350 में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल 5509 में अगर GTA 5 देता है आपको 50 FPS, तो अप्रोक्सीमेटली 60 FPS के आसपास आपको मिल जाएगा 5518 एंड 5510 में। तो इतना डिफरेंस आपको मिलेगा दोनों ही GPU को लेके। एंड एक और चीज आपके दिमाग में डेफिनेटली होगी कि अगर ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे 5518 एंड 5510 जो है वो थोड़ी सी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ऑल्दो मैंने पर्सनली इन्हें यूज नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ पे थर्मल्स इतने कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। TDP एक्चुअली इनका जो पावर कंजम्पशन होता है एक तरीके से वो भी है, बट वो मेजर किया जाता है एक्चुअली आपके जो लैपटॉप है, आपको जो सिस्टम है उसका कूलिंग सिस्टम कैसा है। सो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 2-3 या फिर कभी कभार इन सम सिनेरियोस 5 डिग्री तक का फर्क होगा, उससे ज्यादा 5509 एंड 5518 या फिर 5510 में फर्क नहीं होना चाहिए। पोर्ट्स के मामले में आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। जो 5509 है वहां पे आपको सिर्फ माइक्रो SD कार्ड रीडर का स्लॉट मिलता है, वेरस जो 5518 एंड 5510 है उनमें जो SD कार्ड रीडर का स्लॉट दिया गया है दैट इज फुल साइज। कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है। 5509 में आपको मिलता है Wi-Fi 5 विद ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वेरस 5518 एंड 5510 में आपको मिलता है Wi-Fi 6 विद ब्लूटूथ वर्जन 5.1। सो डेफिनेटली Wi-Fi 6 बेटर है Wi-Fi 5 से, बट स्टिल अगर आप अपने लैपटॉप को आपके राउटर या फिर इंटरनेट जहाँ पे रेंज आती है तो उसके आसपास यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा स्पीड के बारे में। सो कनेक्टिविटी एंड रेंज के मामले में इंस्पिरॉन 5509 में भी कुछ भी इश्यूज नहीं आएगी। सो नेक्स्ट इनके मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5509 में करंटली एक ही मॉडल अवेलेबल है जो कि आता है 8 GB की प्री इंस्टॉल्ड रैम के साथ, एंड 5518 में आपको 8 GB की रैम वाला मॉडल मिल रहा था, शायद कभी आता है कभी नहीं आता है। अभी करंटली आपको Amazon वगैरह पे 16 GB वाला मॉडल मिल जाएगा। एंड फाइनली 5510 में आपको बेस वेरिएंट में 8 GB की रैम मिलती है, बस यहाँ पे जो i7 वाला वेरिएंट है उसमें 16 GB की रैम मिलती है। ऑल्सो 5510 में कुछ मॉडल्स में आपको 8 GB वाली जो रैम है दैट कम्स विद डुअल चैनल, यानी कि 4 GB वाली 2 स्टिक्स लगाई गई है। सो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डेल के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे इनके SSD के बारे में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बस सब में ही आपको इनबिल्ट 512 GB की SSD मिलती है विद 1 एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट। तो जो डिफरेंस है वो इनके कंपनी को लेके है। तो 5509 में आपको SK हाइनिक्स की तरफ से SSD मिलती है, 5518 में आपको सैमसंग की SSD मिलती है, एंड 5510 में आपको कियोक्सिया जो कि जापान बेस्ड कंपनी है उसकी SSD मिलती है। SSD तीनों लैपटॉप्स की बढ़िया है, कोई भी इश्यूज नहीं है। स्टिल इफ यू वांट मी टू प्रोवाइड अ रैंक तो 5510 विल बी टेकिंग द फर्स्ट प्लेस, 5509 सेकंड, एंड 5510 की जो SSD है दैट विल बी टेकिंग द थर्ड प्लेस। एंड नाउ बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ही कम डिफरेंस है। 5509 में आपको 53 वाट आवर की बैटरी मिलती है, 5518 में 54 एंड 5510 में भी आपको 54 वाट आवर की बैटरी मिलती है। तीनों में ही आपको 65 वैट्स का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑफ इंस्पिरॉन 5509 की आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स तो आपको मिनिमम बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देंगे तीनों ही मॉडल्स ऑन एवरेज यूसेज। स्टिल अगर आप MX450 वाला वेरिएंट लेते हैं विद i5 11300H यानी कि H सीरीज वाले CPUs तो थोड़ा सा आई एम गेसिंग कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो सकता है। स्टिल आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है इन रियल वर्ल्ड, क्योंकि दोनों ही CPU एंड GPU थोड़ा सा ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। एंड फाइनली इनकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, एंड आई विल टेल यू कौन सा मॉडल आपके लिए वर्थ रहेगा। 5509 करंटली सिर्फ एक ही मॉडल अवेलेबल है विद i5 11th जनरेशन एंड MX350 8 GB रैम 512 GB SSD। इसकी प्राइस है 66 से लेकर 67,000 के आसपास करंटली। एंड यहाँ पे दो मॉडल्स है, एक में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है तो एक में आपको कुछ और ऑफर्स मिलते हैं, तो दोनों ही एक्जैक्टली सेम है, जेन्युइन है, किसे भी आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5510 जो कि डेल के ऑफिशियल साइट पे तो नहीं मिलेगा, Amazon वगैरह पे आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको करंटली सिर्फ एक ही मॉडल मिलता है i5 वाला, पहले आपको मिल रहा था विद 8 GB रैम जिसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली
70 से लेकर 72 73 तक फ्लक्चुएट होती रहती थी एंड करेंटली 16 GB वाला मॉडल अवेलेबल है एट अ प्राइस रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 76-77 के आसपास। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहता है प्राइसिंग। फॉर एक्जैक्ट प्राइसिंग प्लीज डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड 5510 की बात करें तो इन टोटल यहाँ पे आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं विद i3, i5 एंड i7। i5 में आपको 2 मॉडल्स मिलते हैं विद MX 450 एज वेल एज इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स। एंड इनके वारंटी के मामले में भी एक आध मॉडल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 5510 में, दैट्स ऑल, और कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सो i3 की प्राइसिंग है 50,990 रुपीज, i5 की प्राइसिंग है विद Iris Xe 64,990 रुपीज एंड MX 450 वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है 71,990 रुपीज। एंड फाइनली i7 वाले वेरिएंट की प्राइस है 86,990 रुपीज जो कि MX 450 GPU के साथ आता है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो 5510 लॉन्च हुआ था 2-3 हज़ार रुपए कम प्राइसिंग के साथ ये लॉन्च हुआ था एंड अभी इनकी प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जो i7 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 83-84,000 रुपीज एंड अभी आपको मिल रहा है 87,000 के आसपास। बट 5509 जो है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है। इसमें आपको एक और छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट रीडर का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टिल जो 5509 है उसमें थोड़े बहुत फीचर्स मिस आउट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो SD का रीडर का स्लॉट मिलता है, Wi-Fi 5 मिलता है, नॉट Wi-Fi 6। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स नहीं है कि नहीं भाई होना ही चाहिए कंपलसरीली वरना परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर आप डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको MX 350 वाला GPU मिलता है। सो अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम एकदम मिनिमम सा आपको डिफरेंस पता चलेगा MX 450 एंड MX 350 के बीच में। स्टिल अगर आपको लेना ही है लेटेस्ट CPU GPU एंड बाकी सारी चीज़ें तो आप डेफिनेटली 5518 एंड 5510 के साथ जा सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। स्टिल आई वुड स्टैंड विद Inspiron 5509। यहाँ पे आपको मिल रहा है बेस्ट डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। तो मुझे यार जितने लोगों ने पूछा है 5509 या फिर 5510 में तो मैंने ऑलमोस्ट सबको ही 5510 ही सजेस्ट किया है, लेकिन इनकी प्राइसिंग किसी मॉडल पे 3000 भी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एंड ओवर प्राइस हो चुके हैं लैपटॉप्स। सो दैट्स ऑल दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट में। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।